Assalamu alaikum. I'm Kamar Abbas and I'm hopeful you all will be fine. हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वजह से परेशान होते हैं कि फ़लाँ आदमी ने मेरी इंसल्ट कर दी है, फ़लाँ आदमी ने मेरे साथ रूड बिहेवियर रखा है, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, उसने मेरे साथ रूड बिहेवियर क्यों रखा है, क्यों ऐसा होता है। देखिए हमारे हमारे अंदर रहने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये तरीका नहीं आता कि हमने किसी भी आदमी के रूड बिहेवियर का, किसी भी आदमी की इंसल्ट करने के अंदाज़ का, एक बंदा हमारी इंसल्ट करता है, हमने उसका जवाब कैसे देना है, कैसे उसको हमने डिफेंड करना है, कैसे हमने उस आदमी को बेहतरीन रद्द अमल देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस वजह से परेशान हो जाते हैं, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। 4 बड़े अहम फैक्टर्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है और हमने ये देखना है किस तरह हम किसी भी शख्स की के रूड बिहेवियर का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। पहली चीज़ ये है, अगर कोई हमारे साथ रूड बिहेवियर इख्तियार करता है, हमारी इंसल्ट करता है, पहला जो बेहतरीन मेथड है वो ये है कि हमने रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट में और रिस्पॉन्ड में बहुत फ़र्क होता है। रिएक्ट हम तब करते हैं जब हम किसी बंदे की जो हमें गाली देता है, हम गाली का बदला गाली में दे रहे होते हैं, ये रिएक्शन होता है। हमने रिएक्शन नहीं देना, हमने उसकी जो रूड बिहेवियर है, उसका जो गलत बिहेवियर है, उसका जो इंसल्ट करने का तरीका है, हमने उसको रिस्पोंड करना है। और जब रिस्पोंड करते हैं तो रिस्पोंड ही हमने कूल एंड काम तरीके में करना है। हमने गुस्सा नहीं करना, हमने अपना लहजा नरम रखना है, हमने अपना मिजाज बिल्कुल कूल एंड काम रखना है, ताकि उसकी सख्ती का, उसने बहुत एग्रेसिव वे के अंदर हमसे बात की थी, हमने उसका एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से नहीं देना, हमने उसे जवाब देना है कूल एंड काम वे के अंदर, ताकि उसको पता चल जाए कि मेरा ज़र्फ़ क्या था और इस शख्स का ज़र्फ़ क्या है। दूसरी अहम बात, जो हमारे साथ रूड बिहेवियर करता है, हमारी इंसल्ट करता है, दूसरा बेहतरीन तरीका है उसको ह्यूमरस वे के अंदर जवाब दो। ह्यूमरस वे का मतलब होता है मजाक में जवाब दे दे, जोक क्रिएट कर दे। उसने कहा यार कमर, तुमको ये पैंट सूट नहीं करती, तुम ये पैंट क्यों पहन के आते हो, यार यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल। बेहतरीन जवाब है, वो इंसल्ट कर रहा है। बेहतरीन जवाब ये है, सर ये चीज़ें हमने आपसे ही सीखी हैं, एक्चुअली कोई वक्त था या आप भी इस तरह के ड्रेस पहन के आते थे, तो मैंने भी सोचा मैं भी इस तरह का ड्रेस पहनता हूँ। दिस इज़ ह्यूमरस वे। उस बंदे की रूड बिहेवियर का, उस बंदे की इंसल्टेड बिहेवियर का मैंने जवाब उसकी अपनी ज़बान में दिया है। और जब मैंने ये कहा कि सर ये जो ड्रेस है एक्चुअली मैंने आपको फॉलो करके इस्तेमाल किया है, सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्ड टू दिस इंसल्टिंग वे ऑफ दैट पर्सन। हमने रिस्पॉन्ड करना है, हमने रिएक्ट नहीं करना। अगर हम रिएक्ट करेंगे तो उस आदमी में और हम में फ़र्क नहीं होगा। दो बातें। और जो तीसरी बात है वो ये है, अगर कोई बंदा आपके साथ रूड बिहेवियर इस्तेमाल करता है, आपकी इंसल्ट करता है, आपके साथ बिहेवियर बहुत गलत रखता है, और अगर आप मजाक नहीं कर सकते, आप ह्यूमरस नहीं हैं, इग्नोर मार दें उसको, उसकी सुने ना, उसको ये लगे यार ये मेरी बात सुन नहीं रहा। देखिए हमने ढीठ नहीं बनना, हमने जस्ट उसकी बात को इग्नोर करना है और पॉजिटिव जेस्चर के अंदर स्माइल दे के, उसने कोई बात की उसको हमने स्माइल दी, उसके बाद हमने उसकी बात को इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, और ये उसके रूड बिहेवियर का बेहतरीन जवाब होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट और चौथा तरीका है, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे बिहेवियर्स को अनलाइक करते हैं, और यकीनन हर बंदा करता है। अगर कोई बंदा किसी के साथ रूड बिहेवियर करता है तो यकीनन वेरी बैड थिंग इज़ दिस, हम सब अनलाइक करते हैं। और अगर एक ऐसा आदमी जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंसिबल वे में लेता है, बहुत केयरफुल अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, द पर्सन वांट्स दैट, अगर उसकी किसी ने इंसल्ट कर दी है, उसका किसी ने उसके साथ बिहेवियर रूड रखा है, देन ही आर शी शुड डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। उसको ये 2-3 काम करने चाहिए, तब वो इन चीज़ों से, इस ऐसे सर्कल से बाहर आ सकता है। अगर आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी, पहला काम आप एक्सरसाइज पे चले जाएं, आप वो जगह छोड़ दें, आप वहाँ से मूव कर दें। आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका जो अब माइंड है और कामों में लगेगा,
आप उससे बिल्कुल साइड हो जाएंगे, आपके ज़हन से वो चीज़ निकल जाएगी। आपने क्या करना है, अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है आपने उस जगह से मूव कर जाना है, आपने एक्सरसाइज पे चले जाना है। दूसरी बात, अगर कोई आपके साथ रूड बिहेवियर इख्तियार करता है, आप वो जगह छोड़ के आप किसी दोस्तों के सर्कल में चले जाएं, गपशप करने चले जाएं। जब आप वहाँ पे जाएंगे, गपशप करेंगे, उसकी की हुई इंसल्ट आपके ज़हन से निकल जाएगी। और अगर फिर भी कोई ऐसा बंदा जो आपके साथ बिहेवियर रूड रख रहा है, आपको चाहिए आप कोई काम करना शुरू कर दें। जब आप काम करना शुरू कर देंगे, वो चीज़ आपके ज़हन से निकल जाएगी। और चौथी बात, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एक रूम में बैठे हुए हैं, एनी पर्सन इंसल्ट यू, देन यू शुड वर्क हार्ड। आप एक किताब उठाएं, एक नावल उठाएं, एक ड्रामा उठाएं, एक कहानी उठाएं, उसको पढ़ना शुरू कर दें। जब आप उस कहानी को पढ़ना शुरू कर देंगे, उस आदमी का रूड बिहेवियर, उस आदमी का इंसल्ट आपके ज़हन से निकल जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अक्सर ये होता है कि हमारे इंसल्ट करने वाला, हमारे साथ रूड बिहेवियर इख्तियार करने वाला हमसे जेलस होता है। अगर आपसे कोई बंदा जेलस होता है तो आप इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज आपसे जेलस इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो आपको अपने से इम्पोर्टेंट समझता है। परेशान नहीं होना। तो ऐसे लोग जो किसी के साथ रूड बिहेवियर इख्तियार करते हैं, इंसल्ट करते हैं, इंसल्ट और रूड बिहेवियर से बचने के ये वो सारे तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए। और आई एम होपफुल कि आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर समझ आएगी, पसंद भी आएगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, इसको शेयर भी कीजिए, लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वस्सलाम।